Ohm's law. Ohm's law states that the current is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance. यानी जो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेजिस्टेंस का। इसलिए I इक्वल टू क्या होता है हमारा V ओपन आर, जहां पर I हमारा करंट होता है एम्पियर में, V हमारा वोल्टेज होता है वोल्ट्स में और R हमारा रेजिस्टेंस होता है ओम्स में। करंट पॉइंट्स है, जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में जो R की जो वैल्यू है वो हमारा कांस्टेंट है और वोल्टेज अगर हमारी इंक्रीज करेगा तो करंट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वोल्टेज का। यानी अगर वोल्टेज अगर इंक्रीज करता है तो करंट भी हमारा इंक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर आर की वैल्यू अगर हमारी कांस्टेंट है और अगर वोल्टेज अगर हमारी डिक्रीज कर रहा है तो करंट भी हमारा डिक्रीज करेगा। नहीं, अगर वोल्टेज डिक्रीज करता है तो करंट भी डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमने आर की वैल्यू हमने 5 ओम यहां पर हमने फिक्स कर दिया और जो हमारे जो वोल्टेज जो हमारा अभी 10 वोल्ट है तो करंट कितनी होगी हमारा, तो आई इक्वल टू क्या होता है V ओपन आर, ओम्स लॉ से। तो वोल्टेज हमारी कितनी है 10 वोल्ट और आर कितनी है 5 ओम। जब इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा आई 2 एम्पियर। और अब सोचो कि अब हमारी जो वोल्टेज 10 वोल्ट था वो हमने अब कर दिया 20 वोल्ट और आर हमारी कांस्टेंट यानी 5 ओम ही है। तो आई हमारा कितना हो जाएगा V ओपन आर, वोल्टेज कितनी होगी हमारी 20 और आर हमारा 5 ओम, तो आई कितनी हो जाएगी हमारा 4 एम्पियर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारी आर की वैल्यू अगर हमारी फिक्स्ड है और वोल्टेज अगर हमारी इंक्रीज कर रहा है तो करंट भी हमारा क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि वोल्टेज हमारा जब कांस्टेंट हो, यानी जो V हमारा है वो हमारा कांस्टेंट है और R हमारा वेरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में मान लो कि अगर हमारा R अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या होगा हमारा डिक्रीज करेगा। क्योंकि जो करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेजिस्टेंस का। यानी अगर R अगर इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा हमारा डिक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर R की वैल्यू अगर हमारा मान लो कि अगर डिक्रीज करता है तो करंट हमारा क्या होगा इंक्रीज करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट जो होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेजिस्टेंस का। सपोज करके हमने वोल्टेज की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दिया यानी 40 वोल्ट फिक्स कर दिया और आर अभी हमारा जो है 5 ओम है, तो आई हमारा कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है V ओपन आर। तो V हमारा कितना हो गया 40 और आर कितना है 5, तो आई कितना हो गया हमारा 8 एम्पियर। अब मान लो कि अभी हमारे आर का वैल्यू जो 5 ओम था हमने उसको क्या कर दिया 10 ओम कर दिया, तो हमारा आई की वैल्यू हमारा कितना आएगा, वोल्टेज हमारा फिक्स है 40 वोल्ट, 40 और आर कितना हो गया हमारा 10, तो आई हमारा कितना आ गया 4 एम्पियर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है और अगर आर की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो करंट हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। यानी हम किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हमने यहां पर एक न्यूमेरिकल लिया है कि डिटरमाइन द करंट रिजल्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ ए 9 वोल्ट बैटरी अक्रॉस ए नेटवर्क विथ ए रेजिस्टेंस इज 3 ओम। यानी एक 9 वोल्ट का एक बैटरी है और उस बैटरी के क्रॉस 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उस रेजिस्टेंस में कितने एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें ओम्स लॉ से हमें पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है हमारा V ओपन आर। V हमारा कितना है 9 वोल्ट और R हमारा कितना है 3 ओम। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगा हमारा आई 3 एम्पियर। यानी इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो 3 एम्पियर करेगा। ऑटोमेटिक लैंप ड्रॉ 2 एम्पियर फ्रॉम द 13.2 वोल्ट ऑफ बैटरी। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यानी उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बैटरी की वोल्टेज कितनी है 13.2 वोल्ट और जो बल्ब है उसमें कितनी एम्पियर की करंट चल रहा है हमारा, तो 2 एम्पियर का। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस उस बल्ब का यानी R। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि I इक्वल टू क्या होता है V ओपन आर, तो R इधर चला जाएगा तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V ओपन I। यानी हमारा वोल्टेज कितना है 13.2 और R कितना हमारा है
2 एम्पियर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6.6 ओम। थर्ड हमारा एग्जांपल है फाइंड द वोल्टेज इन ए सर्किट, यानी इस सर्किट का हमें वोल्टेज निकालना है, भी निकालना है। आई हमारा कितना है 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 5 ओम। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है हमारा वी ओपन आर, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई आर। अब हमें आई कितनी है 2 एम्पियर, आर हमारा कितना है 5, यानी 2 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट। फोर्थ एग्जांपल है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट 16 वोल्ट। यानी एक रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम का, और इस 2 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है जो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो कितना हमारा है 16 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस में कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला क्या पता है, इक्वल टू वी ओपन आर। वोल्टेज कितनी है 16 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो ये 8 हो जाएगा और ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा, यानी जो करंट होगा वो कितना हो गया हमारा 8 मिली एम्पियर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही इजी और यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।